So, Shan, why don't you tell me what is an independent clause? Ma'am, singular sentence. Good, Single good, sentence. good. A singular sentence that makes sense on its own. Okay. And Hira, what is a dependent clause? A sentence that doesn't make sense on its own. We need to join another clause with it. Good. Okay. And what are the rules for a simple sentence? Shan, मैम दोबारा रिपीट करेगा? what are the rules for a simple sentence? एक simple sentence होने के क्या rules थे मैंने आपको बताए थे कल? सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं याद है? यस मैम के सिंपल सेंटेंस बनाना हो जिसके अंदर वन वर्ब हो और वन प्रोनाउंस हो. वन वर्ब हो और वन सब्जेक्ट हो. ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन तो फिर वो ही शी इट दे तक जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. एक हेलो. वर्ब होना चाहिए और एक सब्जेक्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट में फिर प्रोनाउन और स्पेसिफिक नाउन और सारी चीजें आ जाती हैं, पॉपुलर नाउन सब. ठीक है, प्रॉपर नाउन. मैम आवाज आ रही है? जी जी, आपको मेरी आवाज आई? यस मैम. ओके. मैंने कहा कि जो है ना, आपने बताया सही, लेकिन उधर जो है ना वो नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा, सब्जेक्ट का वर्ड यूज होगा, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो रिस्ट्रिक्ट ओके करता मैम. है. अच्छा. ओके. एंड हिरा, व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस? Compound sentence contains two independent clauses that are joined by a coordinating conjunction. गुड. ओके. सो अब मैं आपको जो है वो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ, दो. आपको मुझे बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों एक जो है सिंपल सेंटेंस है और एक कंपाउंड सेंटेंस है. कैन यू सी माई स्क्रीन? यस मैम. Yes, ma'am. Good. So now take a look at this slide. Notice the difference between a simple sentence with a compound verb and the compound sentence with two clauses. Right? Simple sentence है, my house guest returned from a long day of shopping and went straight to bed. Then the compound sentence is, my house guest returned home from a long day of shopping and we decided to stay at home instead of going out. हमें कैसे इन दोनों में जो है वो डिफरेंस पता चल रहा है कि कौन सा सिंपल है और कौन सा कंपाउंड है? Ma'am, may I tell? यस. Ma'am, simple sentence is just an independent clause, and uh, this sentence shows that ये एक ही वो है, इसमें कोई दूसरा sentence join नहीं हो रहा. गुड. इसमें एक And ही the सेंटेंस कंटिन्यू है, बस हमने जी क्या लिए हुए हैं, दो वर्ब लिए हुए हैं, verb कंपाउंड लिए हुए वर्ब हैं, है हमारे. shopping and went. Yes. वेंट टू बेड. और गुड. कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड हो रहे हैं बाय यूजिंग एंड कंजंक्शन. गुड. शान, ये बात क्लियर है आपको भी? यस मैम. ओके.
अच्छा, इधर जो है हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कुछ जो एग्जांपल्स बताई हुई हैं, कौन कौन से होते हैं, एंड, और, बट, सो, फॉर, नॉर, येट, ये सारे क्या है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सही। अच्छा, अब हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। द एक्सपेरिमेंट वॉज डीम्ड सक्सेसफुल येट आर रिजल्ट्स वर अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, येट का। एक हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है, द एक्सपेरिमेंट वॉज डीम्ड सक्सेसफुल, और दूसरा कंप्लीट सेंटेंस है, आर रिजल्ट्स वर अनसेटिस्फैक्टरी, और इसको हमने कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया है, येट से। द स्टूडेंट्स वर हैप्पी विद देयर प्रोफेसर were unhappy with their professor for he often wasted their time in class। सेम हमारे पास दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं और उन्हें हमने जो है ज्वाइन कर दिया है फॉर यूज करते हुए। राइट, नाउ For से इन द नेक्स्ट स्लाइड जो है ये है कि कभी कभार जो है ना कंपाउंड सेंटेंसेस को हम विदाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बना देते हैं। राइट, इधर फिर हम क्या करते हैं, जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रिमूव करते हैं ना, तो वहां पर हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हमारे पास एग्जाम्पल थी, द एम्बिशियस टू, सॉरी, ये एग्जाम्पल थी हमारे पास, द स्टूडेंट्स वर अनहैप्पी विद देयर प्रोफेसर फॉर ही वेस्टेड देयर टाइम इन क्लास। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमने फॉर रिमूव कर दिया, तो हमने उसकी जगह पे क्या ऐड कर दिया है, सेमी कॉलन। ओके, यस मैम। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूरी है, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रिमूव कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पे क्या ऐड करेंगे, सेमी कॉलन। अ सेमी कॉलन। गुड। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So what is a complex sentence? A complex sentence has an independent clause with one or more dependent clauses, or also known as subordinate clause. It is connected using a subordinating conjunction. ऊपर वाला हमारा जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से था ज्वाइन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन होंगे। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, लेकिन जो दूसरा क्लॉज होगा वो हमारे पास जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, यहाँ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। सही। नोट दैट इंट्रोडक्टरी डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट बी फॉलोड बाय कॉमा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो हम जो है ना पहले हमारा जो है वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं। या फिर अगर हम जो है पहले अपना डिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं तो उस क्लॉज के बाद कॉमा लाजमी आना होता है, फिर हम अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज। राइट, जैसे यहाँ पर है, सिंस वी गॉट टू द कॉन्सर्ट लेट। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको ऑन इट्स ओन बोलूंगी तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ये हमें इनकम्प्लीट लग रहा है। ठीक है, सिंस वी गॉट टू द कॉन्सर्ट लेट को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, जब क्योंकि मैं कॉन्सर्ट पर लेट पहुंची। अब क्योंकि मैं कॉन्सर्ट पे लेट पहुंची, क्या, ये तो आधी इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि मैं कॉन्सर्ट पे लेट पहुंची तो कुछ तो हुआ होगा जो मैं कन्वे नहीं कर रही, तो ये क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। सही, और ये जो सिंस है हमारा, ये सिंस हमारा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, सिंस क्या है हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो क्योंकि हमने जो है डिपेंडेंट क्लॉज पहले इस्तेमाल किया है, तो हमने उसके बाद क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, एक कॉमा, and then we have our independent clause, which is we had to make our way to our seats in the dark।
Understood? Ma'am, so can you give some examples of subordinating conjunction? Okay. Subordinating conjunctions हमारे पास होते हैं so, since, because. I think there are some examples down here also. Wait, let me see. Yeah. So, because, after, as soon as, since, ये सारे जो है हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और नीचे इनकी जो है ना पूरी टाइप्स और जो है क्या कहते हैं हमारे पास लिस्ट सब है, वो हम जैसे नीचे जाएंगे तो वो मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। Okay, ma'am. शान, आपको जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है समझ में आया? यस मैम। ओके, तो आप दोनों मुझे एक एक एग्जांपल दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की? अच्छा, एंड सेकेंडली आई आस्क बोथ ऑफ यू फॉर अ नोटबुक बिकॉज जब आप अपने दिमाग के अंदर सेंटेंस बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली थोड़ा जम्बल्ड हो जाता है और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, so it's better if you write down your sentence whatever you are thinking and then you tell me. ओके मैम। मैम एक दफा रिपीट कर देगा ये अच्छा, दोबारा। मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस क्या था शान? हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस था दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, जो कि हमारे ज्वाइन हो रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा क्या है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, सही, और ये दोनों जो है वो ज्वाइन हो रहे होंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ओके, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास है सिंस, सो, एज, बिकॉज, एज सून एज, ये सारे हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, विच तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस जो कि अपने आप में पूरा जो है सेंस बना रहा हो और एक क्लॉज जो कि जो है आधा हो, जो पूरा सेंस नहीं बना रहा हो, वो पूरा सेंस बनाने के लिए उससे हमारे दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ रही है। जैसे यहाँ पर है वी लेफ्ट क्लास अर्ली सो दैट वी कुड अटेंड अ स्पेशल लेक्चर। अब हमारे पास इधर डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? वी लेफ्ट क्लास अर्ली, तो जो है हमारे पास एक वो आ गया है, सही है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, वी लेफ्ट क्लास अर्ली। अब हमने अर्ली क्यों छोड़ी? ये जो हम बता रहे हैं अपने डिपेंडेंट क्लास में, सो दैट वी कुड अटेंड अ स्पेशल लेक्चर, ताकि हम स्पेशल लेक्चर ले सके, सही। जैसे ये हमारे पास वजह है, एक तरह से हमारे पास वजह है ना शान कि हमने क्लास जल्दी क्यों छोड़ी। तो जहां भी हम ये यस मैम। एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमने क्यों किया या किस लिए किया या किस टाइम पर किया या किस हाल में किया, वो सारी चीजें जो है वो हमारे ज्यादातर डिपेंडेंट क्लॉज में आ रही होती है, ठीक है। हमने क्लास जल्दी छोड़ दी, ये तो एक पूरा सेंटेंस हो गया, हमने बता दिया यार आज मैं क्लास से जल्दी निकल गई थी, सही। मगर क्यों निकली थी, अब ये बात हमारी डिपेंडेंट क्लॉज में। अगर मैं खाली वजह बताऊंगी तो वो चीज आधी साउंड करेगी, ठीक है। सो अगर मैं खाली इतना बोलूं क्योंकि मुझे स्पेशल लेक्चर अटेंड करना, अरे भाई तुम स्पेशल लेक्चर अटेंड करना था तो उसके लिए क्या किया ये भी तो बताना पड़ेगा ना, सही। तो ये क्या है हमारा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ओके मैम। Ma'am, can I give some example? Sure. She came home late as she was busy completing her task. गुड, तो इधर आपका जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है हीरा? Independent, she came home late. गुड, एंड व्हाट इज द डिपेंडेंट क्लॉज? She was busy completing her task. गुड, और हमने इसके अंदर कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किया है? As. एस, वेरी गुड। But miss, I am confused little bit. एस, आस्क।
मैम यहाँ पे भी हमारे पास दो ही सेंटेंसेस हैं और जिसे हम एक कंजंक्शन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो कंपाउंड सेंटेंस नहीं बन गया फिर? नहीं, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना, क्योंकि आपने क्या बोला, एज शी वॉज कंप्लीटिंग हर वर्क। ठीक है, अब ये क्या है, ये वजह है ना, क्योंकि वो अपना काम कंप्लीट कर रही थी। अब जब आप वजह देते हो तो आप किसी वजह से वजह दे रहे होते हो ना, आप उससे पहले भी तो कुछ बोलते हो ना, उसके बगैर तो यस मैम। उसका सेंस नहीं बनेगा। अगर आप खाली ये बोलो कि जो है ना, क्योंकि मुझे भूख लगी, अरे भाई भूख लगी थी तो क्या किया, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। खाली क्योंकि मुझे भूख लगी थी का कोई सेंस तो नहीं बन रहा ना, अपने आप में एक सेंटेंस तो नहीं बन रहा। अगर यही कंपाउंड सेंटेंस होता तो हम लिखते, मैंने खाना खा लिया, या मैं खेलने गई थी और मुझे भूख लगी। ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंस का अपना अपना पूरा मतलब बन रहा है। ठीक है, मैं खेलने गई थी भी अपना एक पूरा सेंटेंस है जो कि सेंस बना रहा है, और मुझे भूख लगी थी भी अपना एक पूरा सेंटेंस है जो कि सेंस बना रहा है। इन दोनों को किसी भी एडिशनल जो है वो क्लॉज की, किसी एडिशनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। समझ आइए बात। यस मैम। कंपाउंड सेंटेंस में आपके जो दोनों क्लॉज होंगे उन्हें किसी भी तरह की एडिशनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना रहे होंगे। जबकि यहाँ पे आपका एक पार्ट जो है वो पूरा सेंस बना रहा होगा, जबकि दूसरे पार्ट को एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। ठीक है, अब क्लियर हुई ये यस बात। मैम। जी मैम। कान, आपको कोई एग्जांपल सूझी? Yes, ma'am. ओके, I will not come with you because I am not interested to attend ceremony. because I am not interested in attending the ceremony. Okay, बाकी जो है Okay, ma'am. एग्जाम्पल अच्छी थी, गुड। इधर आपने कौन सा जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किया? Because बिकॉज, गुड। अच्छा, और इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा था आपका? I will not come with you. यस, आई विल नॉट कम विद। ठीक है, अगर आप खाली इतना भी बोलते तो आपका सेंटेंस खत्म हो जाता, इसका सेंस बन जाता। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या किया, इसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया, हमने बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, Okay, ma'am. इधर यही बात जो है वो ऊपर जो मैंने आपको बताई थी रिपीट हो रही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस शुड बी पंक्चुएटेड इन वन ऑफ टू वेज। एंड व्हाट इज दैट? इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज विद नो कॉमास। जैसे अभी आप दोनों ने मुझे एग्जांपल दी, आप दोनों की एग्जांपल में हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले था और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज था, फॉलोड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी, फॉलोड बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सही है। जबकि दूसरा तरीका क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने का, वो होता है कि पहले हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो, उसके बाद कॉमा आए और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। ये हम कैसे बनाते हैं? जैसे फॉर सपोज हीरा, आपका सेंटेंस था, क्या था, रिपीट करिएगा प्लीज। She came home late as she was busy completing her task. गुड। तो अब आपको पता है इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, तो हम Yes, डिपेंडेंट ma'am. क्लॉज अब पहले लिखेंगे, एज As she was busy completing her work, कॉमा। she came home late. गुड, सही है। तो अब हमने क्या किया, जब हम डिपेंडेंट क्लॉज पहले लिखेंगे तो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूजुअली क्या आता है, हमारे स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, उससे हम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम अपना डिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं, फिर हमारा कॉमा आता है एंड देन हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, पहले हमने बिना कॉमा वाले उसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, वी लेफ्ट क्लास अर्ली सो दैट वी कुड अटेंड ए स्पेशल लेक्चर। और यही जब हम जो है डिपेंडिंग क्लॉज पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे सो दैट वी कुड अटेंड ए स्पेशल लेक्चर, वी लेफ्ट क्लास अर्ली। अंडरस्टूड? Yes, ma'am.
मुस्कान, आपकी एग्जाम्पल क्या थी, उसे चेंज करिएगा इस स्ट्रक्चर में प्लीज. I would not come you because I am not interested to attend this ceremony. हाँ, तो अब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? I am not interested to attend नहीं this नहीं नहीं, ceremony because I हम पहले जो है ना हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखेंगे. ठीक है, हम पूरा सेंटेंस वो because I करते हैं. am okay बिकॉज ma'am आई because I am not interested to attend this ceremony. I would not come you. विद यू, कॉमा आई विल नॉट कम विद यू. ठीक है. Come with you. Okay ma'am. अच्छा, अच्छा अब यहाँ पे जो है ना एक सेकेंड. अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मेरे पास 3 सेंटेंसेस हैं. ठीक है, 3. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और आपको जो है ना इसको दोनों स्ट्रक्चर में लिखना है. ठीक है, कॉमा वाले स्ट्रक्चर में भी और बिना कॉमा वाले स्ट्रक्चर में भी. एस्ट्रोनॉट्स ऑफ्टन फील सिक, दे फर्स्ट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस. तो इधर आपको एक सुटेबल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी चाहिए इनको जोड़ने के लिए. यहाँ पे क्या लगेगा? आइडियाज? इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा? और As व्हाट डिड यू से? as astronauts often feel sick as they first experience एज दे फर्स्ट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस. आपका वो नहीं बन रहा ना, देखो. एज इधर नहीं आएगा, इधर And और बेटर क्या आ but सकता है? but नहीं, देखो बट तब आता है जब हम जो है ना दोनों सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होती है, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे की नफी कर रहा होता है. यहाँ पे हम जो है क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो है वो बीमार फील करता है पहले पहले उसको जब वेटलेसनेस होती है. हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा वर्ड? अगर आप इसको उर्दू में बोलोगे कैसे बोलोगे? एस्ट्रोनॉट जो है वो अक्सर बीमार फील करता है जब वो पहली बार वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करता है. कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो आप दोनों को जोड़ने के लिए? जब जब. तो जब का इंग्लिश में क्या होगा? because बिकॉज तो होता है क्योंकि या इस वजह से. तेरा जब को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगी? जब कब क्या लिखेंगे आप उसके लिए? when तो नहीं हो सकता, वो तो वैन ही conjunction होगा, वैन नहीं, वैन ही होगा. when एस्ट्रोनॉट्स ऑफ्टन फील सिक व्हेन दे फर्स्ट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस. जब वो पहली बार वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं तो वो अक्सर जो है बीमार फील करते हैं. so when is included in conjunction. यस, व्हेन इज इंक्लूडेड इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Okay. मैम इसकी लिस्ट मिल जाएगी. बिल्कुल, इसकी लिस्ट नीचे है. मैं आपको जो है वो इसकी लिस्ट देती हूँ, और इसके अलावा इसकी लिस्ट आपको जो है वो नेट पे मिल जाएगी, बहुत सारी है. फिलहाल तो नीचे Okay, लिस्ट ma'am. है. ठीक है. अच्छा, Okay, सैंपल 2 में जो है हमारे पास है द स्टूडेंट्स वर नॉइजी, द टीचर हैंडेड आउट द टेस्ट. अब यहाँ पे क्या होगा? so गुड. सो हो सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है? चले हीरा, आप सो के साथ ही मुझे कॉमा वाला स्ट्रक्चर बताएं, इसका क्या बनेगा?
So the teacher handed out the tests, comma, the students were noisy. अच्छा, अगर हम इसको ये करें, until the teacher handed out the test, the students were noisy. यानी कि जब तक कि मिस ने टेस्ट नहीं दिया हुआ था तब तक जो है सब बच्चे शोर मचा रहे। सही, वैसे सो भी ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे until जो है वो हमारा ज्यादा सूटेबल है। Yes, ma'am. Okay, Shan, third one, please. Yes, ma'am. Read the third one. The teacher told them to stop writing. They put down their pencil. तो इसमें कौन सा हमारा कंजंक्शन लगेगा सबऑर्डिनेटिंग? The teacher told them to stop writing. बट लगेगा मैम। नहीं, बट नहीं लगेगा। मैंने बताया ना, बट तब लगता है जब एक दूसरे की नफी करो। यहाँ पे नफी तो नहीं हो रही, यहाँ पे मना तो नहीं हो रहा। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, क्योंकि टीचर ने बोला कि जो है रुक जाओ लिखने से, तो बच्चों ने अपनी क्या की, पेंसिल। बिकॉज गुड। द टीचर टोल्ड देम टू स्टॉप राइटिंग, बिकॉज नहीं, सो आएगा। द टीचर टोल्ड देम टू स्टॉप राइटिंग, सो दे पुट डाउन देयर पेंसिल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आज हमारे पास जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट है। ठीक है। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में भी जो है वो कैटेगरीज हैं। सही है। पहली है टाइम सबऑर्डिनेटर्स। ये ऐसी सबऑर्डिनेटर्स हैं जो कि जो है ना हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्लॉज में बताना होता है कि कोई चीज कब हुई। ठीक है। बिगिन अ क्लॉज दैट टेल्स व्हेन समथिंग हैपेंस। ये एसटीएच जो है वो समथिंग है। ठीक है, व्हेन समथिंग हैपेंस। तो टाइम का बताने के लिए हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? आफ्टर, एज, एज सून एज। ठीक है। आफ्टर का कैसे होगा? आफ्टर जेसिका गोज टू क्लास, कॉमा, शी फिनिशेस हर असाइनमेंट। जब वो जो है ना इसके बाद क्या कहते हैं, आफ्टर जेसिका, जब जेसिका अपनी क्लास के अंदर चली गई तो उसने अपना असाइनमेंट खत्म कर लिया। ठीक है। जब वो क्लास के अंदर गई उसके बाद उसने अपना असाइनमेंट क्या किया, खत्म किया। तो ये हमने क्या बताया, हमने टाइम बताया ना कि क्लास में जाने के बाद उसने अपना असाइनमेंट खत्म किया। उसने अपना असाइनमेंट कब खत्म किया? जब वो क्लास में चली गई। ठीक है। तो हमने क्या बताया, ये हमने किसी चीज का टाइम बताया है कि वो किस टाइम पर हुआ है। सही है। तो ये हमारा क्या है, एक टाइम सबऑर्डिनेटर है। उसके अलावा क्या है, एज है। एज द टाइम पास बाय, रॉय हैज ग्रोन टू बी अ वेरी मिस्चीवियस बॉय। Okay, do any of you know the meaning of mischievous? नो मैम। Kira, do you know? No, ma'am. Okay, mischievous का मतलब होता है शरारती। ठीक है, जो है ना शरारतें करता है, प्रैंक्स करता है, वो कहलाता है मिस्चीवियस। ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, रॉय जो है वो बड़ा होके एक बहुत ही चालाक, एक बहुत ही जो है ना वो शरारती बच्चा हो गया। ठीक है। ये अपने पास कहीं लिख लें, मिस्चीवियस, ये अच्छा वर्ड है। हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसको भी। ये आपके पास लिखा हुआ होगा, साथ में मीनिंग लिखा हुआ होगा, तो आप लोग को याद रहेगा, वरना तो फिर भूल जाएंगे आप लोग इधर पढ़ने के बाद। ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? मिस्चीवियस। अच्छा, लिख लिया दोनों ने? Yes, ma'am. Okay. As soon as we will leave the airport, as soon as मसीथा arrives. ये मसीथा नाम है हमारे पास। ठीक है। कि जो है ना हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे कब? जल्द जैसे ही जो है मसीता आ जाएगी। हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे जैसे ही मसीता आ जाएगी। ठीक है। तो इधर भी हमने क्या बताया है, टाइम बताया।
ये लिख लें अपने पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आफ्टर, एज सून एज। और भी होते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हम सारे तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो है ज्यादातर जो है वो इधर मैंने कोशिश करी है कि हम कवर कर लें। ठीक है, अब हमारे पास है रीजन सबऑर्डिनेटर्स। ये क्या होते हैं? ये हमें जो है ना किसी भी काम का रीजन बताते हैं कि हम वो काम क्यों हुआ है। ठीक है, उस क्लॉज का हमें रीजन बताते हैं। बिकॉज, सिंस, एस। सही है। कमीला क्राइज लाउडली बिकॉज हर मदर स्कोल्ड्स। कमीला क्यों रो रही है? तो वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे डांटा है। स्कोल्ड्स का मतलब डांटना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिकॉज इस्तेमाल किया है वजह बताने के लिए। तो ये हमारा क्या है? रीजन सबऑर्डिनेटर। उसके बाद है सिंस। लतीफा गेट्स स्कोल्डेड बाय हर लेक्चरर सिंस शी ऑलवेज कम्स लेट टू क्लास। इधर भी हमने क्या बताया कि लतीफा को क्यों स्कोल्ड किया जाता है, हमने उसका रीजन बताया। And then again we have S. Nobody dares to speak to her as she is a bad-tempered girl. अच्छा, what is a bad-tempered girl mean? जिसका गुस्सा तेज हो। Good. जिसका गुस्सा तेज हो उसे कहते हैं bad-tempered. सही? Okay. So now we have place subordinators. ये वो subordinators हैं जो कि हमें किसी भी जो है ना क्लॉज का वेयर बताते हैं कि वो कहाँ हुआ। सही। Where I write my phone number where my students can easily see it. मैं अपना फोन नंबर वहां लिखती हूँ जहां मेरे स्टूडेंट्स आसानी से देख सके। तो ये हमने क्या बताया? उसकी जगह बताई है, उसकी लोकेशन बताई है। तो ये हमारा क्या होगा? प्लेस सबऑर्डिनेटर्स। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी प्लेस बताई है। Wherever I will follow you wherever you go. तुम जहां जहां जाओगे मैं जो है तुम्हें फॉलो करूंगी, तुम्हारे पीछे आऊंगी। सही। ये समझ में आया आप लोग को? ये Yes, सब ma'am. यस मैम। अच्छा, अब हमारे पास है कंपैरिजन कोऑर्डिनेटर। अच्छा, मैं ये कंपैरिजन कोऑर्डिनेटर कर लूं, फिर हम जो है वो सेशन एंड करेंगे और उसके बाद फिर वही कल की तरह 5 मिनट्स का ब्रेक होगा, फिर हम दूसरा सेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, Okay, ma'am. कंपैरिजन सब ऑर्डिनेटर्स में क्या है हमारे पास? ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। ऑल्दो को उर्दू में हम ज्यादातर बोलते हैं जैसे चूंकि। चूंकि की तरह हम जो है ना ऑल्दो का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि बारिश हो रही थी, लड़के घर नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, ऑल्दो इट्स रेनिंग द बॉय डोंट वांट टू गो होम। नहीं, सॉरी, सॉरी, ऑल्दो हम इस्तेमाल करते हैं एस के अल हालांकि, सॉरी, ऑल्दो का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा हालांकि। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी लड़के अपने घर नहीं जाना चाहते। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, यानी कि एक चीज हो रही है, हमें पता है कि वो चीज हो रही है, मगर उसके बावजूद हम कोई काम कर रहे हैं, तो उधर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑल्दो। सही है। ऑल्दो हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें पता हो कि एक चीज हो रही है और उसके बदले में हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम जो है वो काम नहीं कर रहे, हम कुछ और कर रहे हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है तो उसूलन क्या करना चाहिए? लड़कों को घर चले जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑल्दो इट्स रेनिंग द बॉय डोंट वांट टू गो होम। उन्हें घर चले जाना चाहिए लेकिन वो घर नहीं जाना चाह रहे। तो हमने इसको बताने के लिए क्या, इसको कंपेयर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है? ऑल्दो। सही है। यस ऑल्दो मैम। क्लियर हुआ? शान, आपको ऑल्दो क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो फिर है हमारे पास इवन दो। टू शो समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड और टू मेक अ कंपैरिजन स्ट्रॉन्गर। जब हम कोई ऐसी चीज का कंपैरिजन शो कर रहे होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है या हमें उसके ऊपर ज्यादा जोर देना होता है अपनी बात के, तो हम इवन दो इस्तेमाल करते हैं। इवन दो ही इज माई फादर ही डजंट हैव अ राइट टू बीट मी। इसका क्या मतलब हुआ कि हालांकि वो मेरे अब्बा है, फिर भी उन्हें जो है ना इस बात का हक नहीं है कि वो मुझे मारे।
सही। इवन दो हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें अपनी बात में जोर देना होता है, या जो है ना जब हम कोई अनएक्सपेक्टेड वो कर रहे हो। सही है। जैसे हो, इवन दो इट वॉज माई मनी ही स्टिल इंसिस्टेड नॉट टू पे मी बैक। ठीक है, हालांकि वो मेरे ही पैसे थे मगर वो तब भी वापस करने पे राजी नहीं था। विच इज एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, राइट, क्योंकि जब आप किसी से पैसे लेते हो तो आपको उसे वापस करने होते हैं। फिर है हमारे पास जस्ट एज। सेरीना इज गुड इन मैथ जस्ट एज हर ट्विन सिस्टर सेरीना। यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है नॉर्मल कंपैरिजन कर रहे हैं दो बहनों के बीच में कि सेरीना जो है वो मैथ में उतनी ही अच्छी है जितनी की उसकी ट्विन बहन सेरीना। ठीक है, उतनी ही। जस्ट एज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उतनी ही, जब हम बोलते हैं ना तो वहां पे इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं, जस्ट एज। ठीक है, देन ये वेयर एज अहमद इज टॉल वेयर एज हिज एल्डर ब्रदर इज शॉर्ट। अहमद जो है वो लंबा है जबकि उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई छोटा है। सही है, तो हमने यस मैम। क्या वेयर एज। ओके। Yes, ma'am. अच्छा, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट आप लोग को वो हो गई, क्लियर हुई? इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ है? नो मैम। ओके, तो हमारे जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो है लिस्ट हो गई। सही है। यस। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वही जो आप लोगों ने सवाल किया था कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या जो है वो डिफरेंस है, तो यहाँ पे उसे डिफाइन किया हुआ है। कंपाउंड सेंटेंसेस डिफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस in one important way. And what is that important way? In a compound sentence, both clauses have equal importance. Whereas in a complex sentence, the independent clause is more important. सही है। तो ये क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर जो हमारे दोनों क्लॉज होते हैं जो कि कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं, उन दोनों क्लॉज की इंपॉर्टेंस जो है वो इक्वल होती है। सही है, वो दोनों जो है ना इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर जो है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स नीचे हैं। जॉन वॉज टायर्ड बट ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जॉन थका हुआ था पर उसने अपना काम खत्म कर लिया। अब यहाँ पे दोनों ही बातें इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, ये भी कि जॉन थका हुआ था और ये भी कि उसने जो है ना स्टिल अपना काम जो है वो खत्म कर लिया। सही है, ये दोनों बातें क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का बताना जरूरी है। हम किसी एक को बता के जो है वो बताएंगे तो बात थोड़ी अधूरी सी लगेगी। सही है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, ऑल्दो जॉन वाज टायर्ड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब यहाँ पे सेंटेंस वही है लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको ऑल्दो लगा के ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करवाई है। इधर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने अपना काम जो है वो खत्म कर लिया, इधर ये सॉरी इधर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो जो है ना टायर्ड था, इधर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसने अपना काम खत्म कर लिया। चाहे वो टायर्ड था या नहीं था, या वो खुश था या वो सैड था, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसने अपना काम खत्म कर लिया। सही है, समझ आई ये बात? मैम तो Yes, ma'am. कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट इम्पोर्टेंट होता है या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आपका जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। डिपेंडेंट क्या है आपका, ऑल्दो जॉन वाज टायर्ड, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है आपका, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है, तो वो टायर्ड होगा मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि उसने अपना काम जो है वो खत्म कर लिया। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपका जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है। यस मैम। In the first sentence, the writer is communicating that both clauses are equally important. In the second sentence, the writer is saying that the subordinate clause, John was tired, is less important than the independent clause, he finished his homework. सही वही बात जो मैंने आपको उर्दू में बताई इधर इंग्लिश में कन्वे हुई भी है कि पहले वाले सेंटेंस में राइटर ये कम्युनिकेट कर रहा है कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जॉन का टायर्ड होना भी और जॉन का अपना काम खत्म करना भी, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। जबकि सेकेंड सेंटेंस के अंदर जो है वो राइटर ये कन्वे कर रहा है कि जॉन का टायर्ड होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना अहमियत नहीं रखता जितना ये बात अहमियत रखती है कि जॉन ने अपना काम खत्म कर लिया है। सही। यस मैम। अच्छा, अब हमारे पास है 4 टाइप ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 4 टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Right? A compound complex sentence has 3 clauses, at least 2 of which are independent. अच्छा, अब हमारे पास जो है ऊपर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था कि एक इंडिपेंडेंट होगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। राइट। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है कि आपके पास एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। ठीक है, मेनली आपके पास 3 क्लॉजेस होंगे, उनमें से 2 आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए हर हाल में, और एक क्या होगा, वो होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। सही, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। टोटल कितने क्लॉज होंगे इसके अंदर, 3 क्लॉजेस होंगे। You can use almost any combination of dependent and independent clause as long as there is at least one independent clause in the sentence. ठीक है, इसमें वो क्या बोल रहा है कि इसमें जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज फिर डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, या क्या सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस जरूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। बस ये जरूरी है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक कम अज कम सॉरी आपका एक कम अज कम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने हो, 2, और डिपेंडेंट क्लॉज कितना होना चाहिए, 1। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 क्लॉजेस। सही है, 3 क्लॉजेस, 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इसकी एग्जाम्पल है जैसे मेरे पास, आई वॉन्टेड टू ट्रेवल आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, हाउएवर आई हैड टू गो टू वर्क इमीडिएटली। After I graduated to college, I wanted to travel, but I had to go to work immediately. I wanted to travel after I graduated from college, but had to go to work immediately because I had to support my family. ये सारी चीजें क्या है, इन सब के अंदर हमारे पास 3 क्लॉजेस है। पहली क्लॉज क्या है हमारे पास, आई वांटेड टू ट्रेवल, ये हमारी क्या है, पहली क्लॉज। सही। दूसरी क्लॉज हमारे पास है आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, और तीसरी क्लॉज हमारे पास है आई हैड टू गो टू वर्क इमीडिएटली। सही। अब इसके अंदर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज। वो कैसे पता चलेगी, आई वॉन्टेड टू ट्रेवल, ये एक कंप्लीट क्लॉज है आपकी, कंप्लीट आपका जो है वो बना रही है। ठीक है, सेंस बना रही है, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, ये बात क्लियर है कि ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यस यस मैम। अच्छा, उसके बाद हमने जो है ना
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किया है आफ्टर, सही है। आफ्टर क्या है हमारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उसके साथ हमने डिपेंडेंट क्लॉज लगाया है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, सही। जब मैंने जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट कर लिया, ठीक है। अब इधर जब आ रहे हैं ना, हमारे पास एक वजह आ रही है, लेकिन वजह से पहले हम कुछ नहीं बता रहे, तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, और फिर उसके बाद हमने एक जो है हाउ एवर इस्तेमाल करके बताया हुआ है, आई हैड टू गो टू वर्क इमीडिएटली, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मैं ट्रेवल करना चाहती थी जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया था, हाउएवर मुझे जो है ना फौरन काम शुरू करना पड़ा, सही। तो इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, आई वांटेड टू ट्रेवल, क्योंकि इसके लिए हमें कोई जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ रही है इस सेंटेंस के लिए, सही। ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ये हम एज अ सिंगल सेंटेंस नहीं बोल सकते कि आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, इससे पहले या इसके बाद में हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। हाउएवर आई हैड टू गो टू वर्क इमीडिएटली, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हम जो है ये भी बोल सकते हैं कि यार मुझे जो है ना पर जल्दी से काम पे लगना पड़ा, सही है। तो ये हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर आई ग्रेजुएटेड टू कॉलेज आई wanted to travel but I had to go to work immediately, यही इधर भी वही है, बस हमने जो है उसका कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। आफ्टर आई ग्रेजुएटेड टू कॉलेज हमारा जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, आई wanted to travel हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट आई हैड टू गो टू वर्क इमीडिएटली हमारा क्या है, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये चीज शायद थोड़ी वो हो रही होगी, अगर जो है पूछना है तो पूछो। मैम ये सेकंड वाला जो है आई वांट टू ट्रेवल, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट है ना, आई वांटेड टू ट्रेवल, क्योंकि इसके लिए हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं देनी पड़ रही ना। अगर आप खाली तो इतना मैम लिख दोगे, कॉमा क्यों लगा हुआ है? कॉमा क्यों लगा हुआ है, कॉमा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले हमने डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल किया है, अच्छा, ठीक है ना। इससे पहले हमने डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल किया ना, हमने डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में लगाया है सबसे पहले, तो हमने क्या बोला था, जब हम डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू करेंगे तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले हम क्या लगाएंगे, कॉमा। कॉमा। तो हमारे पास इधर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, तो हमने दोनों से पहले कॉमा लगाया है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट ओके मैम, किससे किया था, डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट किया था, ओके। सही। हीरा आप बताएं, समझ में आया आपको? जी मिस, अभी तक आपने जो समझाया वो तो आ गया, लेकिन आई कुड नॉट डिसाइड वाला सेंटेंस समझ नहीं आ रहा। अच्छा, I could not decide where I should work or what I should do, so at first I did nothing. What I should do, so at first I did nothing. अच्छा, हमने ये हमारे पास जो है ना वो है कि पहला हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई कुड नॉट डिसाइड वेयर आई शुड वर्क, सही। फिर हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल किया है, और फिर हमने सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है व्हाट आई शुड डू, सही। उसके बाद हमने अपना जो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया है, सो, और उसके बाद हमने लिखा है एट फर्स्ट आई डिड नथिंग, इसलिए शुरू में मैंने कुछ भी नहीं किया, सही। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके मैम। आई कुड नॉट डिसाइड वेयर आई शुड वर्क,
इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना है। मुझे जो है ना कहाँ करना है या मुझे क्या करना है, सही है। और फिर जो है ना इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं किया। सो एट फर्स्ट आई डिड नथिंग। इधर हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, सो एट फर्स्ट आई डिड नथिंग। सही। अच्छा, ये जो है आई कुड नॉट डिसाइड वेयर आई शुड वर्क और व्हाट आई शुड डू, इसको तुम जो है ना एक तरह से कंपाउंड वर्ब भी कह सकती हो, ठीक है। आई कुड नॉट डिसाइड वेयर आई शुड वर्क और व्हाट आई शुड डू, ये दोनों क्या होंगे, हमारे कंपाउंड वर्ब हो जाएंगे और ये एक सिंगल जो है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। जैसे इन्होंने इधर हमें दूसरी वाली बात बोली हुई थी कि यू कैन ऑलमोस्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज as long there is at least one independent clause in the sentence। ऊपर उन्होंने बोली हुई थी कि 3 क्लॉजेस होंगे, 2 जिसमें से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और नीचे उन्होंने बोला था कि जो है ना कोई भी कॉम्बिनेशन होता हो सकता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो ये जो आखिरी वाली इन्होंने हमें एग्जांपल दिया ना, ये उन्होंने हमें वो दिया है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और हमारे पास क्या है, कंपाउंड वर्ब है, ठीक है। अच्छा, मैम हाँ बोलो। मैम ये जो थर्ड वाला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू ट्रेवल आफ्टर आई ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज बट आई हैड टू गो टू वर्क इमीडिएटली बिकॉज आई हैड टू सपोर्ट फैमिली। तो ये सेंटेंस हमने क्यों भराया है? सॉरी, ये सेंटेंस क्या? क्यों हमने एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों दी है? बिकॉज आई हैड टू सपोर्ट माई फैमिली। इधर हमने एडिशनल वो क्यों दिया है, क्योंकि इधर हमने जो है ना, अगर आप देखें तो ये हमारा जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई हैड टू सपोर्ट माई फैमिली, ठीक है। इधर ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारा डिपेंडेंट सेंटेंस है। आई वॉन्टेड टू ट्रेवल के बाद हमने जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जो कि हमारे क्या थे, हमने पहले बताया था मॉडिफायर्स, सही है। आई वॉन्टेड टू ट्रेवल आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, ये हमारे मॉडिफायर्स हो गए। बट आई हैड टू वर्क इमीडिएटली, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज आई हैड टू सपोर्ट माई फैमिली, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज, सही है। ये आप कैसे पता करोगे इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है? मोस्टली आप इस जो है पता करोगे अपने कंजंक्शन से, सही है। जो वर्ड है आपका, ये आपका जो है ना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, या आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ इस्तेमाल कर रहे इंडिपेंडेंट। थे। और जबकि बिकॉज जो आपका है वो आपका जो है एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किससे पहले, हमारे डिपेंडेंट क्लॉज से पहले, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब मेरे पास जो है इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको हम जो है वो देख लेते हैं, ताकि जो है वो क्लियर हो कि आप लोग को भी ये चीज कितनी क्लियर हुई है। अच्छा, ये पढ़े। वन ऑफ यू प्लीज रीड दिस। शान, विल यू प्लीज रीड दिस? Yes, ma'am. A boy asked his father a question that I bugs goods to eat because the father अच्छा, was शान, busy eating. कैन यू प्लीज पॉज? मैम। अच्छा, अब देखो, मैं आपको जो है बताती हूँ, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, सही है, तो आप जो है जी ना मैम। उसकी पंक्चुएशन को देख के उस हिसाब से अपनी बात के अंदर पॉज दो। जैसे जब आप उर्दू में बोल रहे होते हो कोई चीज, ठीक है, उर्दू में हमारे पास क्या होता है, ज्यादातर जो है वो सेंटेंस सेम ही होते हैं, सवाल का भी और जवाब का भी। तो वो हम कैसे कन्वे कर रहे होते हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं,
हमारी टोन से, हमारे रुक कर बोलने के अंदाज से, हमारे पॉजेस से, उसी से पता चलता है ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, राइट। जी मैम। तो इधर भी इंग्लिश में ये जो हमारे पंक्चुएशन है, ये उसी तरीके से चीजें कन्वे करते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? अ बॉय आस्क्ड हिज फादर अ क्वेश्चन, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे आप पॉज दो। डैड आर बग्स गुड टू ईट, अब डैड के बाद क्या था? कॉमा, तो वहां पे हमारा एक छोटा पॉज आएगा, ठीक है। फुल पॉज नहीं आएगा, लेकिन एक छोटा पॉज आएगा। डैड आर बग्स गुड टू ईट, सही, इस तरह अब पढ़ो। A boy asks his father a question that are bugs goes to eat. गुड, आगे। Because the father was busy eating, he ignored his son question and he continued eating. हाँ, and he continued eating. Good. आगे। When they finish drink Dinner. When they finished dinner, dinner, when they finished dinner, their father was curious. curious about the boy's Curious. question. Curious about the boy's question. Why did you ask the question? The Ask boy that question. asked that question. हाँ, The pause दो, boy क्योंकि सवाल खत्म हो गया ना। Why did you ask that question? why आगे। did you ask the question? The boy smiled Smile. and reply. Smile and reply. They was a There. book in your there was a book in your Bug. Bug नहीं, spoon bug. bug. There was a bug in your spoon, but now it gone. हाँ, there was a bug in your soup, but now it's gone. अच्छा, इसके जो है ना, मैं आपको वो बता देती हूँ डिफिकल्ट वर्ड्स। अच्छा, एक तो है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में तजस्सुस रखना, ठीक है, कि ये चीज क्या करती है, अच्छा अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, ये बोलने से क्या होगा। किसी भी चीज के बारे में जब आप जो है ना तजस्सुस रखते हैं, तो क्या होता है कि आप क्यूरियस है, सही है। तो उसके Okay, पापा ma'am. को क्या हुआ था? उसके पापा को तजस्सुस हुआ था कि मेरे बेटे ने ये सवाल क्यों पूछा। अच्छा, दूसरा था बग। बग पता है आपको शान किस लिए होता है? No, ma'am. बग कहते हैं कीड़े को, ठीक है। तो उसके पापा के सूप में क्या था? कीड़ा गिरा हुआ था, इसलिए वो अपने पापा से पूछ रहा था कि जो है वो क्या कीड़े खाने में अच्छे होते हैं कि नहीं, जो कि पापा ने उस वक्त उसको जो है ना जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके सूप में क्या था? कीड़ा था, सही। Okay, अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना हमें आइडेंटिफाई करने हैं सेंटेंस के टाइप्स, ठीक है। हमारे पास अलग अलग सेंटेंसेस मौजूद हैं। अ बॉय आस्क्ड हिज फादर अ क्वेश्चन, ये एक सेंटेंस है। डैड आर बग्स गुड टू ईट, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कौन सा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। बेटर ये ma'am. होगा कि आप अपने पास एक एक सेंटेंस लिख के उससे आगे लिख लो कि ये सेंटेंस कौन सा है, ताकि आपको एक क्लैरिटी भी रहे। आप दोनों ये कर लो, फिर मुझे बताओ। Okay, ma'am. The first sentence, the boy asked his father a question, is a simple sentence. Good. Now the second sentence, Dad, are bugs good to eat? Hira, what is this sentence? Ma'am, this is also a simple sentence. Good. This is also a simple sentence. Simple sentence. Good. Okay. Because the father was busy eating, he ignored his son's question and he continued eating. Which type of sentence is this? Dependent. Compound complex. Compound complex. Shan, this is not a type of sentence. वो तो हमारी clause की type थी ना, independent या dependent.
तो ये क्या है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट? क्योंकि जो है, अच्छा स्क्रीन पे आप लोग को ये कलर कोडेड वाला नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, सही है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है शान, कैन यू एक्सप्लेन? मैम क्योंकि इसके अंदर बिकॉज कंजक्शन आ रहा है, सब कंजक्शन आ रहा है। हाँ, बिकॉज सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो आ रहा है, और उसके बाद क्या है हमारे पास उसके डिपेंडेंट बाद क्लॉज कॉमा है, है। ठीक? हाँ, हाँ, डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा है, और फिर क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इग्नोर्ड हिज सन क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है? ही कंटिन्यूड ईटिंग क्या है हमारा, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सही है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, व्हेन दे फिनिश्ड डिनर द फादर वाज क्यूरियस अबाउट द बॉयज क्वेश्चन। ये कौन सा टेंस है हम ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है शान? कंपाउंड वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं है शान, इसके अंदर हमारे पास देखिए तीन नहीं है, हमारे पास इसके अंदर दो ही है, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है? ये कंपाउंड सेंटेंस है मैम। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? क्योंकि व्हेन हमें क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि वो चीज किस टाइम पर हुई थी, सही है ना? जो हमारा यस मैम। जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो कभी भी किसी चीज की वजह नहीं बताता, वो उससे जो है ना आगे और बता रहा होता है, या तो और उसने ये किया, या उसने ऐसा किया, पर उसने ऐसा किया, ये सब बता रहा होता है। वजहें जो वो बता रहा होता है कि क्यों हुआ, किस टाइम पर हुआ, किस लिए हुआ, वो कौन से हमारे कंजंक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसके साथ लगते हैं? कंपाउंड सेंटेंस के साथ। नहीं, हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसके साथ लगते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कि डिपेंडेंट और क्लॉज के साथ? डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। और जहां एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड नहीं। कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, सही है? ओके मैम। गुड। अच्छा, व्हाई डिड यू आस्क दैट क्वेश्चन हीरा, ये कौन सा वो है आपका? सिंपल सेंटेंस। गुड, सिंपल सेंटेंस। द बॉय स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। शान, ये कौन सा है? सिंपल कौन। सिंपल, गुड। देयर वाज अ बग इन योर सूप बट नाउ इट्स गॉन। अब ये कौन सा वो है टाइप शान? ये कंपाउंड सेंटेंस है। गुड, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ये कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्योंकि दोनों मैं हमारे कौन से क्लॉज हैं? इंडिपेंडेंट। इसके अंदर दोनों हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और हमने इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है, ठीक है? यस तो ये मैम। हमारा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। गुड।